मेरे साथ मेरे सहयोगी चरण सिंह सहरावत द्वारका से जुड़ गए हैं। वहीं दिल्ली के कमला नगर से संजय वर्मा जुड़ चुके हैं। इसके अलावा विवेकानंद महिला कॉलेज दिल्ली से राजकुमार भाटी हैं। वहीं रोहिणी दिल्ली से मेरे सहयोगी नीरज शर्मा मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे सवाल यही कि 25 अगस्त 2022 अमानत अली 11वीं में पढ़ने वाली एक छात्रा को उसके मां और भाई के सामने गोली मार देता है क्योंकि वो 11वीं की छात्रा उसे भाव नहीं देती है। न्यू उस्मानपुर में 10वीं की एक छात्रा पर लोहे के प्लास से हमला कर दिया जाता है क्योंकि वो लड़की भी आरोपी से प्यार नहीं करती है। और उसके बाद 14 तारीख को यानी कि कल द्वारका में एक लड़का एसिड अटैक कर देता है 17 साल की नाबालिग पर क्योंकि वो लड़की उस लड़के को भाव नहीं देती है। तो अगर कोई आपसे बात नहीं करती है, अगर वो आपसे भाव नहीं देती है, वो आपको प्यार नहीं करती है, तो उसे पेट्रोल डालकर आग लगा दोगे, तेजाब डालकर उसे राख कर दोगे, उसकी जिंदगी खराब कर दोगे। ये जो गंदी मानसिकता है, घटिया मानसिकता है, महिलाओं को अपने घर की जागीर समझने की ये जो मानसिकता है, ये कहां से आती है? नीरज, सबसे पहले आपका रुख करूंगा मैं। जिस तरह से एसिड अटैक का जो मामला आ रहा है, जो लड़कियों को गलत तरीके से देखते हैं और गलत तरीके से अपनी जागीर समझते हैं, जैसे कि आपने अभी बोला, तो ये कहीं ना कहीं सोचने का विषय जरूर है कि दिल्ली पुलिस की अगर बात की जाए तो दिल्ली पुलिस की जो एरिया में इंडस्ट्रियल एरिया जितने भी हैं उसके अंदर ये तेजाब की फैक्ट्रियां चल रही हैं। और अगर बात सुप्रीम कोर्ट की भी की जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने 15 अप्रैल 2015 को एक नोटिफिकेशन भी जारी किया था कि जितने भी राज्यों के अंदर ये एसिड की फैक्ट्रियां, जो तेजाब की फैक्ट्रियां चल रही है, उनको सील किया जाए, उनको वहां से उनके ऊपर एफआईआर की जाए मालिकों के ऊपर, और वहां से उनको बंद करके बिल्कुल यहां से हटाया जाए, ताकि जिस तरह से ये एसिड लोगों को अवेलेबल होता है उस तरह से कहीं ना कहीं जो घटनाएं हैं वो लगातार दिल्ली के अंदर बढ़ती जा रही हैं। और अगर बात पश्चिम बंगाल की जाए, कुछ एरियो की जाए, तो कुछ राज्यों की जाए, तो लगातार जो पश्चिम बंगाल है और उत्तर प्रदेश है, इसमें एसिड अटैक के जो मामले हैं वो तकरीबन ज्यादा देखे गए हैं। और अगर बात दिल्ली की करते हैं तो कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस जो है इसके अंदर जिम्मेदारी नहीं निभा पाई, क्योंकि जितने भी एसिड है वो अभी भी, अगर आप बात की जाए इंडस्ट्रियल एरिया की बात की जाए, तो लगातार जो है एसिड अभी भी आपको अवेलेबल हो जाएगा। साइकिल के ऊपर तेजाब बिका जा रहा है। अगर दिल्ली की कुछ देहात नरेला वगैरह की अगर बात की जाए तो वहां पर भी एसिड जो है, तेजाब जो है बड़ी आसानी से मिल जाता है, जिसके चलते इस टाइप की घटना को अंजाम दिया जाता है। जी ठीक है, मेरे साथ संजय वर्मा कमला नगर से जुड़े हुए हैं। संजय, जब तेजाब को गैर कानूनी तरीके से बेचा जाता है तो 50,000 का जुर्माना लगता है। आपसे सवाल यह है कि जो ऑनलाइन जिस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से तेजाब खरीदा गया, गैर कानूनी तरीके से वो तेजाब आरोपी के पास पहुंचा, क्या उस 17 साल की लड़की की जिंदगी की कीमत ये 50,000 रुपए जो ई कॉमर्स कंपनी चुकाने वाली है? जी देखिए, एक बड़ा सवाल यही है, बार बार इस तरह की घटनाएं सामने आती है, पुनरावृत्ति होती है। एक मानसिकता देखिए कि कितनी संकुचित और कितनी घृणित सोच होती है महिलाओं के प्रति, हमारी बेटियों के प्रति। और जिस तरह से ये घटनाएं लगातार सामने आती है कि उन पर तेजाब फेंका जाता है और किसी तरह से उनके साथ मार पिटाई की जाती है, शोषण किया जाता है, तो कहीं ना कहीं अपने आप में एक बड़ा सवाल यहाँ पर उठता है कि महिलाएं, हमारी बेटियां कब तक सुरक्षित है। और ये जिस तरह से ऑनलाइन से मंगाया गया था, वहां पर किस तरह से ऑनलाइन से जब मंगाया उस पर क्या कानूनी कार्रवाई की जाएगी सरकार के द्वारा। तो एक बड़ा सवाल यह है। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, हम उनसे भी बात करते हैं, जो बेटियां हैं, आखिर वो इन बात का जवाब देंगे। आप बताइए कि जिस तरह से क्या लगता है कि आप सुरक्षित है जिस तरह से ये घटनाएं घट रही है दिल्ली के अंदर? मेरे को तो यही कहना है कि हम बिल्कुल भी सुरक्षित तो है नहीं। मैं मतलब कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हूँ, कॉलेज भी जाते हैं, तो मैं क्या, हर लड़की के माँ बाप ये सोचते हैं कि मतलब इन्हें घर से भेजे भी तो कैसे भेजे, मतलब कि उनको डर है मन में, उनके मन में, सबके मन में डर है कि हम मतलब खुल के कदम बाहर नहीं रख सकते हैं घर से। और ये जो ऑनलाइन मंगाया गया, ये तो मुझे समझ ही नहीं आता ये कैसे पॉसिबल है। ये एसिड तो बैन होना चाहिए, ऑनलाइन गली मोहल्लों में ऐसे बिक रहा है। और मतलब इसके ऊपर मुझे यही कहना है कि वी आर नॉट सेफ एट ऑल। बिल्कुल, देखिए एक बड़ा सवाल यही है और बहुत सारी महिलाएं। आप बताइए कि इस तरह से एसिड अटैक ये हो रहा है और क्या लगता है कि इस तरह से हमारी बेटियां सुरक्षित है? नहीं, बेटियां तो बिल्कुल सुरक्षित नहीं है, ये तो बहुत गलत बात है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये ऑनलाइन आया कैसे, ये तो बहुत गलत ही बात है। और एसिड ऐसे फेंकना, और एक 17 साल की बच्ची के साथ इतना निर्मम हुआ है, और आंखों पे उस बच्ची के हुआ है, पता नहीं आंखों का क्या होगा, उस बच्चे का पूरे चेहरे का क्या होगा, आगे उसके भविष्य का क्या होगा। ये बिल्कुल, देखिए एक बड़ा सवाल यहाँ पर महिलाओं के द्वारा उठाया गया कि आखिर ये ऑनलाइन एसिड किसकी बिक्री
किस तरह से की जाती है, उन पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया जाता। एक बड़े सवाल यहाँ पर बिल्कुल साफ नजर आते हैं कि दिल्ली सरकार या जो भी एजेंसियां हैं वो इस मामले में क्या कर रही हैं। तो इसको लेकर एक बड़े सवाल है। और भी महिलाएं हम बात करते हैं कि कितने सुरक्षित है, आप बताइए थोड़ा सा। आप बताइए कि यहाँ पर जो जिस तरह से अटैक किया जा रहा है क्या सुरक्षित है। उस्मानपुर की भी घटना सामने आई है, वहाँ पे एक नाबालिग बच्ची को पेचकस से पीटा जा रहा है। क्या लगता है कि अब बेटियां सुरक्षित नहीं है हमारे देश में? नहीं, बेटियां तो हमारे यहाँ बिल्कुल सुरक्षित नहीं है सर, क्योंकि आप देखो ना, कहीं भी हमें तो डर लगता है कि अपनी बेटी को हम स्कूल कैसे भेजें। अगर हम भेजते हैं तो हमें लगता है कहीं कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए। और पता नहीं दिल्ली सरकार कर क्या रही है, क्यों? क्योंकि एसिड वगैरह है, ये आप ऑनलाइन कैसे बिक सकता है एसिड? ये तो बैन होना चाहिए ना। और हम तो कहते हैं एसिड तो ऑनलाइन के शॉप पे भी नहीं बिकना चाहिए बिना किसी उसके की मतलब कोई साइन करे कि दे के हाँ भाई इस तरीके से। संजय, मैं आपके पास फिर से लौटूंगा, लेकिन बार बार यही सवाल उठता है कि अगर एसिड बिकेगा नहीं तो एसिड मिलेगा नहीं, एसिड मिलेगा नहीं तो एसिड फेंका नहीं जाएगा। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या एसिड की उपलब्धता और एसिड की अवेलेबिलिटी ही है जो महिलाओं को महफूज नहीं बना रही? ऐसे बहुत सारे आपराधिक प्रकरण हैं। महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों की संख्या में साल दर साल लगातार इजाफा हो रहा है। द्वारका से मेरे सहयोगी चरण सिंह सहरावत जुड़े हैं। चरण, द्वारका वही इलाका है जहां पर एसिड अटैक हुआ है, लेकिन सवाल आपसे कुछ और। चरण, थोड़े समय पहले आप छावला रेप केस के जो विक्टिम हैं उनके परिवार से मिले थे। एक लड़की के शरीर को सिगरेट से जला दिया जाता है, शराब की बोतल को तोड़कर उस लड़की के गुप्तांग में वो टूटी हुई बोतल को डाला जाता है और उसके अलावा कान में और आंख में तेजाब डाल दिया जाता है। इतनी निर्मम वारदात होती है। वो छावला रेप केस सुर्खियों में बना रहता है और जब आरोपी को कोर्ट से बाइज्जत बरी कर दिया जाता है, कैसा महसूस होता है उस परिवार को, कैसा महसूस होता है महिलाओं को, कैसा महसूस होता है लड़कियों को, जब इस तरह की वारदात के बाद कानून इस तरह से बौना साबित हो जाता है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, इस तरीके के केसों को देखकर जो द्वारका की जनता है वो बड़े गुस्से में है। चाहे वो बच्चा हो, चाहे लड़की हो, चाहे महिला हो, चाहे बुजुर्ग हो, सभी लोग चाहते हैं ऐसे आरोपी को सख्त से सख्त सजा दी जाए। लेकिन जिस तरीके से छावला कांड था उसमें आरोपियों को बाइज्जत बरी कर दिया गया, उसके बाद बड़े लोग गुस्सा हुए। चरण, मैं आपके पास फिर से आऊंगा। मेरे साथ अभी मेरे सहयोगी राजकुमार भाटी जुड़े हुए हैं विवेकानंद महिला कॉलेज दिल्ली से। महिला कॉलेज में हैं, कॉलेज में आने वाली लड़कियां किस तरह का महसूस करती हैं, किस तरह की फीलिंग होती है? राजकुमार, आप उनसे ये सवाल लीजिए कि क्या वो कॉलेज आते समय सेफ महसूस करती हैं? क्या वो कॉलेज आती हैं तो क्या उनको भी यही डर होता है कि हमें कोई देख रहा है, हमें कोई घूर रहा है, हमारे कपड़ों पर किसी की नजर है, या अगर कोई मेल फंक्शन कपड़ों में है तो हर किसी की नजर उन्हीं पर टिकी होती है, गिद्ध नजर क्या उन्हें भी देख रही होती है? इस तरह की फीलिंग क्या आती है महिलाओं को? बिल्कुल, मैं विवेकानंद महिला कॉलेज पर इस समय हूं और यहाँ पर बहुत सारी बेटियां जो कि यहाँ शिक्षा प्राप्त करने आती हैं हमारे साथ हैं। हम उन्हीं से सीधा बात करते हैं। किस तरह का सुरक्षा महसूस करते हैं आप अपने लिए जब घर से निकलते हैं? इतना वैसे कुछ खास नहीं, थोड़ा बहुत लगता है, डर लगता है हमेशा। जब भी बाहर निकलो हमारे पेरेंट्स को हमेशा चिंता रहती है कि पता नहीं कहाँ पे है, किस हालात में है, वो सब चिंता रहती है। तो इतना सेफ वैसे महसूस नहीं कर पाते। कभी भी रास्ते में जाते हुए लगता ही है डर। क्या आपको कैसा लगता है जब आप घर से निकलते हैं, कॉलेज के लिए आते हैं, तो फिर क्या महसूस करते हैं? कॉलेज के अंदर आके भी फील सेफ, बट ऑन द वे जब हम आते हैं, ऑल्दो दिल्ली की जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो काफी अच्छा है अगर हम बाकी स्टेट से कंपेयर करें। राजकुमार, मैं बीच में सवाल लेना चाहूंगा। आपके साथ जो लड़कियां मौजूद हैं कॉलेज में पढ़ने वाली, उन लड़कियों से आप ये पूछिए कि जब उन्हें कोई लड़का छेड़ता है, वो मना कर देती हैं बात करने से, या कोई ऐसा लड़का जिससे वो प्यार नहीं करती हैं और वो जबरदस्ती उनसे बात करने की कोशिश करता है, जिन लड़कों को वो भाव नहीं देना चाहती हैं वो लड़के उनके पास जबरदस्ती आते हैं,